प्रधान बाबू, अरे बाहर निकलोगे, मेहरारू कचरा में नुकाए रहोगे। का बबुआइन, अरे कैसन औलाद पैदा कैल बारू। अरे हमरा तो शक है, अरे हमर काम पे है कि कोनो और के पास। संभाल के बात कर। क्या लगे जो साले का? निकाल रहा, निकाल, ऐसन मत कहीं, रहुआ तो अमरकांत के मेहरारू है, तो सामने से गिर गया है। तो लोग कहाँ कहीं? बहादुर पता नहीं कहाँ जाना है। नर्स ने आईसीयू में लेके जाओ, मैं ऑपरेशन तैयारी करता हूँ। बुआ जी, अरे अस्पताल से कौनो खबर आइल के ना? खबर ठीक नहीं के बा, श्रीकांत भैया का कोनो गोली मार देले। सब बोला। हे ठाकुर जी, हमार लड़का के रक्षा करी ठाकुर जी। ए ममता, ओ बाचल के मर गई। हालत ठीक नहीं के बा। अरे केकरा से का कही हम? अरे केकरा के का कही हम? हमार तो क्या सुनता नहीं के ई डैनी अमरकांत के मार देलस, लड़कों के बाचे ना दी। अरे कम बखत न कौन परी न दूसरे के जीने दिया। रक्षा करे ठाकुर जी, हमारे लड़कों की रक्षा करे ठाकुर जी। डैनी से मुक्ति दिलाई हमरा के ठाकुर जी, मुक्ति दिलाई हमरा के। मालिक बाहर आए। मालिक बिंदा भैया के गोली लग गई बा। मालिक बाहर आए। मालिक बिंदा भैया के गोली लग गई बा। गोली लग गई बा। क्या हुआ रे? हटो सब। अरे क्या हुआ? का मर गए का? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं किया। अरे चिंता मत कर। देखा? हाँ। अरे दवा, तू बैठ। अरे पानी लावा हो। पानी ला, पानी ला। अरे खड़ा मुंह का देखा नहीं, डॉक्टर के बोला गोली लागल बा। दीदी, डॉक्टर के कोनो जरूरत नहीं है। गोली निकल गई बा।
ये सब कैसे हुआ और गोली कौन चलाया? अरे उस साला विजय कंतवा बीच में आके सब खेले बिगाड़ देला। विजय कंतवा? कौन है विजय कंतवा? अरे भोला बाबा, ये अमरकांत की पहली मेहरारू का बेटा है। तो घर छोड़ के चला गया था, वो वहाँ कैसे पहुंचा? पता नहीं, एकाएक पहुंच के फायरिंग शुरू कर देला। तुमको आदमियों मरा गई। तू को आदमी मर गया? कौन कौन मर गया? बलुआ और शेरबा स्पॉटे पे मर गए। तुम लोग क्या कर रहे थे? जी हमने थोड़ा अलर्ट ना रही। अलर्ट ना रही? बहन के पिया हम घर लगी नाचे कर रहा नहीं। तू आदमी झूठों का मर गया, सब कूड़ गोबर कर दिया। कोई गुगोबर नहीं किए, तो क्या किए हैं? अमरकंतवा का सब खानदाने नाश कर दिए। कैसा किया बर्बाद? श्रीकांतवा के एक गोली मारली ना, श्रीकांतवा की गोली मर ले। हाँ ना बची। पहले बतावे के चाहिए नू। तो हम कहा बोले, हम तो बोले कि अमरकंतवा का खानदान खत्म करने जा रहे हैं। खानदान खत्म हो गई, उठा ले जा अपना भाई के अंदर ले जा। बची ना साला। अच्छा चलो आराम करो। तू लोग तनी अलर्ट रहा करो, अलर्ट। हैं? अलर्ट रहल कर बबुआ, अलर्ट रहल कर। कभी भी गोली चल सकेला। हैं? चलो चलो आराम करो, आराम करो। क्या हुआ? कौन मारा गोली उसे? बोले। बम्बई नहीं है, मत निकलो रात की रात बाहर। क्या जरूरत है रात को बाहर निकलने का? भैया वो भौजी का कपार फूट गया था। चुप साला, कपार फट गया तो क्या हुआ? रात भर नहीं रुक सकता था? इन सारे चला जाता अस्पताल। रात भर में कोनो पहाड़ नहीं टूट गया था। इतना ही चिंता था तो समय पर तुम गायब कहाँ हो गए थे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुमको करना चाहिए था। एक दिन के लिए बाबा बाहर गए तो संभाल नहीं सके परिवार को। बस बस बस, ज्यादा लेक्चरबाजी देने की जरूरत नहीं है। जो भी साला गोली चलाया हमारा हाथ से बचेगा नहीं। कुछ नहीं होगा तुमसे, खाली हवा में लाठी भांजते रह जाओगे। खा खा कर जो चर्बी चढ़ गया है ना, बब्बन वो सब चर्बी उतार देगा तुम लोग का। तुम अपनी चिंता करो, दूसरे का परवाह करने की जरूरत नहीं है। अरे भाड़ में जाओ तुम सब। तुम लोग का परवाह करता कौन है? और जहाँ तक हमारा बात है तो कान खोल के सुन लो। विजय अपना पांव पर खड़ा है, किसी के रहमो करम पर नहीं। उसको छूने के लिए भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तनिक को हमको खबर होता ना कि वो वहाँ आने वाला है। चुप कर तू। का जरूरत रहे जे अकेले निकल गए ले? अरे तोहरा के कुछ हो जाए तो हम छाती पीट पीट के मर जाती। हम बोले रही ना दीदी कि हमको साथ में लेके चलो, अकेले निकल गए पहलवान बनता रहे। और जीजा भी तो इसी का सपोर्ट करते हैं। बस अब अपन अपन लोल बंद रखलो नहीं। और हमको ये सोचने दो कि विजय कांत पे सिकंजा कैसे कसा जाए। एक बात हमको समझ में नहीं आया कि विजय कांत अचानक अखाड़ा में आ कैसे गया। दोनों लाश का क्या करें? FIR तो लिखाना पड़ेगा। FIR पे FIR करने का कोनो जरूरत नहीं। बाकी पुलिस तो पूछताछ करेगा ना। थाना पुलिस को मैनेज कर लेंगे। तुम वो काम करो, मुनवा को उसका घर भेज दो। उसका वाइफ को समझा बुझा कर शांत कर देगा, थोड़ा रुपया पैसा भी थमा देगा। मानेगा तब ना। मानी कैसे ना? मुनवा से बोला कि थोड़ा दिन उहें जाके रही, और तब हूँ ना मानी तो गला टीप दी ओकरा। वो थानेदार चौधरी आयल बड़े। ये बुलाओ। इला आ गई भोज खाए खाते। ना भाई। आओ चौधरी, खुश रहो। सुना है गोली लग गया? किसको? बिंदा भाई को। तुम्हारे सामने तो बैठा हुआ है। किकरा गोली लग गई? अरे चौधरी जी, हाथ में खरोंच लगा है। अरे रात में इनको सपना आया होगा ना पूरा। गोली तो श्रीकांतवा को लगा है, गया होगा ऊपर,
जिंदा है, वो खुखा रहा है। आए थे हम देखने। क्या कहता है सब? उसका तरफ से तो कोनो बयान दर्ज नहीं। बाकी ये जो दो लाश गिर गया है, उसका क्या करना है? बॉडी क्लेम करने वाला कोनो है ये नहीं। उसका परिवार का लोग? उसका फिक्र हम कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप लावारिस बॉडी का पोस्टमार्टम कीजिए, फिर दाह संस्कार करिए। बड़का मुसीबत है, पॉकेट का पैसा खर्च करके दाह कर्म करवाना पड़ता है। सरकार हमको इसके लिए फंड थोड़ी देता है। उसका चिंता मत कीजिए आप, उसका व्यवस्था हो जाएगा। जय बिंदा, दाह संस्कार करना पुण्य प्रताप होता है। कुछ दे दो लाके। कैसन जमाना आ गया भाई, दूसरे का जमीन जायदाद क्लेम करने के लिए लोग अपना प्राण देने पर तुला हुआ है। और जब अपना आदमी मर जाता है तो बॉडियो क्लेम करने नहीं आता है कोई सा। इसी को कलयुग कहते हैं चौधरी, कलयुग। वो तो है, महीना में 200-400 केस हमारे यहाँ भी आता रहता है। भाई जी अब निकलते हैं। प्रणाम। खुश रहो। जरा ऊपर संभाल लीजिएगा, एसपी साहब जरा तितर बितर करेंगे। उसका नट भल्टू हम टाइट कर देंगे। जाइए आप। तब ठीक है, चलते हैं। श्रीकंतवा बच गया ना? कर का रह गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था का मजाक बन गया है। जिसको देखो वह हाथ में बंदूक लेकर लाश पर लाश बचाए चला जा रहा है, और आप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। लेकिन सर, हम बब्बन के साले को दिमाग में भूसा भरा है आपके। तनी खिड़की खोली अपनी दिमाग का, ताजा हवा आने दीजिए, नहीं तो फट जाएगा मगज और कहीं का नहीं रहिएगा। लेकिन सर, श्रीकांत पे हमला बब्बन के साले नहीं किया है। कौन बताया आपको? कौन बताया? अब पुलिस भी अफवाह पर भरोसा करने लगी है। हुआ दूधू गो लाश पड़ी है गांधी चौक पर, वो नजर नहीं आता आपको? सर, अभी तक किसी की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और न ही किसी ने लाश के लिए क्लेम किया है। अरे क्लेम करने का आपके बाबूजी आएंगे ही यहाँ। काहे आप लोग सरकार को डुबोने पर लगे हुए हैं? मुख्यमंत्री को ये पता है कि अमरकांत का बड़का बेटा कल रात को 2 मर्डर कर दिया, पर पुलिस विभाग को कोई खबर ही नहीं है। लेकिन सर, कोई आई विटनेस कुछ? बकवास बंद कीजिए आप। विटनेस का चल के आएगा आपके पास? क्या आप उसको खोजिएगा? एसपी साहेब, कानून का दायरा बड़ा कीजिए और जाइए आगे की कार्यवाही कीजिए। हर बात के लिए इंस्ट्रक्शन देना हमको अच्छा नहीं लगता है। देख कर जाइए। यस सर। IAS और IPS ऑफिसर दर्द है माथे का। देखिए, मरीज का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, हमें फौरन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। डॉक्टर साहब हमारा ब्लड ले लीजिए। बोले थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जाके ब्लड बैंक में देख। एक मिनट, ब्लड बैंक में ये ब्लड नहीं है। देखिए, अमरकांत जी का भी यही ब्लड ग्रुप था। रिश्तेदारी में किसी न किसी का ये ग्रुप जरूर होगा, पता कीजिए किसका है। अम्मा जी, आप कौन सा ग्रुप? अमर, देखिए रितेश मुहू, तोहर ब्लड ग्रुप। हमार नहीं के, लेकिन माई के हो सकत है। 1 मिनट। हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। चलिए। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म ना इनकर हित न।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ श्री, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जिसका डर था वही हुआ ना। अब तुम भी अपने बाप की राह पे चलने की तैयारी कर रहे हो। ये तो होना ही था कि तुम्हारी रकम में भी तुम्हारे बाप का गंदा खून दौड़ रहा है। जिसका बाप इतना बड़ा बाहुबली था, तो उसका बेटा बाहुबली कैसे नहीं बनेगा? प्लीज निशा। व्हाट प्लीज श्री, व्हाट प्लीज? मैं जानती हूँ कि एक क्रिमिनल का बेटा सिर्फ क्रिमिनल बन सकता है, तुम और कुछ नहीं बन सकते श्री, कुछ नहीं बन सकते। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? निशा, you go from here. मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बाद में नहीं श्री, अभी इसी वक्त बात करो मुझसे। प्लीज निशा, go. I'm not going श्री। और तुम मेरी बातें कान खोलकर सुन लो कि मुझे एक क्रिमिनल की पत्नी होना मंजूर नहीं है। पागल जैसी बातें मत करो। मैं पागल हूँ, पागल हूँ मैं। अगर पागल नहीं होती तो क्या मैं तुमसे प्यार करती, शादी करती मैं तुमसे? तो मुझे से मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। और इस आखिरी निशानी को मैं खत्म करूंगी। निशा, 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 निशा। अरे अरे सिकंदर, काबिल दुल्हन के का भइल हो? ए तेज, ए लेखा ना हो, देखो दुल्हन के का हो गए। हे ठाकुर जी, अरे हम गरन लगल भाई घर के रोजे कुछ ना कुछ होते रहला। अरे रितेश भाई इतना नहीं खा, बाबू कहीं बाहर गए पड़ा। ललन, गाड़ी निकालो। ललन जल्दी आ। सीताराम सीताराम, कितना समझवली, भाग जाए यहाँ से। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नर्स, पेशेंट को तुरंत आईसीयू ले जाओ और सलाइन स्टार्ट करो, फास्ट। वो संभाल के। आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा आपके दुल्हन को, भरोसा रखिए। ममता, अरे कहाँ मर गईला हो? जी बुआ जी, यहाँ आवा जल्दी। अरे तनी हमरे बात सुना, ये रितेश आइलन के ना? ना, कहाँ आइलन हा? देखा था 12 बज गई, ना जाने कहाँ बैठल बा। एक को घड़ी चैन से ना जिए दे लइका। ए ममतवा, तू अस्पताल से वो लोग की कोनो खबर आई कि ना? ना, कोनो खबर नहीं थी। सीताराम सीताराम, जा सूझ जा, कुछो ना हो यू सुगली के, कनकट घइला बा, जल्दी थोड़ी फूटी। जा सूझ जा तू, जा। सब कुशल मंगल है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि अभी तो अब मिठाई खिलाइए, दादी बनने वाली हैं आप। बधाई हो भैया जी, बहुत बहुत बधाई हो। जल्दी जल्दी आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं, मामूली सी चोट। आप माँ जी और भाभी को लेके निकलिए, मैं देखता हूँ। जल्दी कीजिए भी। आराम से। एक खबर कर रहे। जल्दी। जल्दी। भैया जी खबर कर। भैया जी।
भाड़ा रे तो अटका के रखो। अरे पीछे से चल। देखना झाड़ी में छिपा होगा तब। आराम से। यहाँ तो कोई नहीं है, इधर लग रहा है कहीं कुछ। हम लोग यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पापा के फोन करो। पापा दिल्ली गए मारूंगा। कोतवाली में फोन लगाते हैं। सारा भी बोल रहा। हेलो हेलो कोतवाली। कहाँ फोन मिला है? कोतवाली थाना। अरे अब कुछ आगे भी बोलेगा कि कोतवाली कोतवाली करता रहेगा? हमको कुछ लोग मारने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? नाम बोल। हम श्रीकांत बोल रहे हैं, अमरकांत जी के लड़के। कहाँ से बोल रहे हैं? हम चिड़ई गली से बोल रहे हैं। चारों तरफ से घेर लिया हमको। हेलो हेलो। लगता है कट गया। आज बकरी का शिकार हुई है कि रहेगा। चलो अच्छा है, कल बब्बन लाल जी के यहाँ भोज भाज का पक्का इंतजाम हो गया। चलो हम लोग जैसे निकलते हैं। श्री बस नहीं होता। श्री थोड़ी देर रुक जा। पापा के प्लीज ट्राई कर। सर का सामान ढूंढिए। हाँ श्री। पापा हम लोग फंस गए हैं। पापा के लोग ने चारों तरफ से घेर लिया हमको। हाँ? कहाँ हो तुम? हम लोग उपकार सिनेमा के पीछे वाली गली में। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? निशा सीढ़ी से गिर गई थी। उसको और माँ को लेकर अस्पताल गए थे। वहीं वो लोग ने छेक लिया हमको। रितेश कहाँ है? रितेश भैया को फोन लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है। कोतवाली फोन किए थे पर पुलिस अभी तक पहुंची नहीं है। वो है तो बेवकूफ़ी कर दिया तुम। कोतवाली फोन नहीं करना चाहिए था। अच्छा सुनो, हमारा बात ध्यान से सुनो। घबराना मत और जितना जल्दी हो सके उस जगह से निकलकर दूसरा जगह पर पहुंचो। हम तुमको थोड़ी देर में फोन करते हैं, ठीक है? हेलो बाबा। बाबा हेलो, हम बाबा बोल रहे हैं। हमारा बात ध्यान से सुनो। हम अभी दिल्ली में हैं
श्रीकांत भाभी और निशा को लेकर अस्पताल गया था। रास्ते में बब्बन का लोग उसको छेड़ लिया है, उसका जान खतरे में है। अरे हम भाभी को वचन दिए हैं कि श्रीकांत को कुछ नहीं होगा। अगर उसको कुछ हो गया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम हमारा बात सुन रहे हो ना? देखो हम बहुत प्यार किए हैं तुमको, बस एक बार हमारा मदद कर दो। जिंदगी भर हम तुम्हारा गुलाम बन के रहेंगे, जो कहोगे सो करेंगे। अगर श्रीकांत को कुछ हो गया तो मरा हुआ मुंह देखोगे हमारा। अरे घर में कोई है कि नहीं? लखन जी खाना लगावा। ये लखनवा कहाँ है? वो तो श्रीकांत भैया के साथ अस्पताल गई वाला। अस्पताल का भाई? अरे ये घर में तो रोजे कुछ ना कुछ होते रहेला। उस श्रीकांत के मेहरारू के माथा फाट गइल बा, मतारी साथ लेके अस्पताल गई बाड़न। हम आवत हैं। अरे रुका, तू और मुंह में तो डाल लिया पहला। आओ बैठा 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 यहाँ बैठा। और रात बिरात जाके का करबा? हाँ जे होए के रहे से तो हुइया गइल। वो रे जइया बैटरियों का भैया जाएगा, इतनी चार्ज में लगा दे। ए ममता, तनी खाना लेके आवा। कोई आया तो नहीं था ना? चलिए 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 चलिए। भागा ज्यादा दूर क्या नहीं हुआ। साली मेहरारू के ऊपर साथ उसे जाके देखना। अरे खुलवा में देखना। क्या हो छोटे सरकार, शिकार हाथ लगा के नहीं? आप बकवास कर रहे हो? ऐसा शिकार? कौन शिकार? अरे छोटे सरकार, हम भी बहुत दूर का खबर रखते हैं। विजयकांत बाबू का फोन आया था। क्या बोला? निमिया रहा था। क्या करें, फोर्स लेके पहुंचे हैं। कोनो जरूरत नहीं है। देखिए रात बहुत हो गया है, कोतवालिये में आराम कीजिए। हंसी कटेगा तब ना भोज का नौता मिलेगा। भूल मत जाइए हम गरीब को। अरे निश्चिंत रहिए, समझा ना? पहले ये बताइए वो है कहाँ? गांधी चौक के पास वाली गली चिरैया गली में है वो। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही